इलेक्शन कमीशन के हिसाब से 70 लाख से ज़्यादा कोई नेता इलेक्शन के अंदर खर्चा नहीं कर सकता। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने में कोई पार्टी टिकट तक नहीं देती। वही नेता फिर काले धन और भ्रष्टाचार पर ज्ञान देते हैं। उनका ध्यान लोगों को पैसा बांटने, वाइन पिलाने और अलग अलग सामान देकर वोट खरीदने में लगा रहता है। कोई इतना पैसा लगाकर कोई नेता पावर में आएगा तो वो समाज सेवा का काम तो करेगा नहीं। चुनाव आने पर ये लोग सोशल मीडिया पर एड चलाते हैं कि प्रदेश को अच्छा बनाने के लिए पब्लिक अपना सुझाव दे। तो अगर आप पब्लिक का इतना ही सुझाव मानते हैं तो आप ये कैंपेन पहले क्यों नहीं चलाते? इंडिया में 2019 के लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। बीजेपी ने 27,000 करोड़ रुपए और कांग्रेस पार्टी ने 820 करोड़ रुपए खर्च किए। इंडिया पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पर आता है इलेक्शन पर खर्चा करने में। एजुकेशन पर खर्चा करने में इंडिया अपनी जीडीपी का 2.9% हिस्सा खर्चा करता है। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि इन पार्टियों के पास इतना पैसा आता कहाँ से है और इनको पैसा देता कौन है? क्योंकि आजकल मंदिर में पंखा तक लोग डोनेट करते हैं, वो भी बड़े बड़े अक्षरों में कैपिटल लेटर में अपना नाम लिखवाते हैं। तो देखिए, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वह इलेक्शन के लिए फंडिंग इकट्ठा करती है और इनको फंडिंग देते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन। तो ये बिजनेसमैन गुमनाम रूप से पार्टियों को फंडिंग देते हैं। ये फंडिंग इसलिए देते हैं ताकि ये गवर्नमेंट से अपने तरीके के रूल्स बनवा सके। इलेक्शन कमीशन के हिसाब से 70 लाख से ज़्यादा कोई नेता इलेक्शन के अंदर खर्चा नहीं कर सकता। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने में कोई पार्टी टिकट तक नहीं देती और वही नेता फिर काले धन और भ्रष्टाचार पर ज्ञान देते हैं। हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि नेता को अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए और लोगों तक अपनी पहुंच बनाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। इसलिए देश में पॉलिटिकल पार्टियों के लिए फंडिंग अलाउ किया है। लेकिन नेता अपनी बात पहुंचाने के बजाय उनका ध्यान लोगों को पैसा बांटने, वाइन पिलाने और अलग अलग सामान देकर वोट खरीदने में लगा रहता है। अब कोई नेता इतना पैसा लगाकर अगर पावर में आएगा तो वह समाज सेवा का काम तो करेगा नहीं। पैसा लेकर वोट देना इस दुनिया में सबसे घाटे का सौदा है, क्योंकि जिस पैसे से आपके गांव शहर में बच्चों को अच्छी एजुकेशन और अच्छा डेवलपमेंट मिल सकता था, वो आप लोग सिर्फ 500,000 रुपये और एक बोतल में बेच आते हो। फिर उससे 100 गुना ज़्यादा पैसा लगाकर प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट अस्पतालों में धक्का खाते हो। आपने देखा होगा कि प्राइवेट स्कूलों और प्राइवेट अस्पतालों की कंडीशन सरकारी स्कूलों और सरकारी अस्पतालों के कंपैरिजन में अच्छी होती है, क्योंकि आप लोग पैसा लेकर वोट ऐसे कैंडिडेट को देते हैं जो पहले थोड़े पैसे देकर आपको खुश करेगा और फिर 5 सालों तक अपनी जेब भरेगा। नेताओं का एक ही फंडा है, पहले चुनाव के समय 1-2 महीने वो आपके पांव पड़ेंगे, फिर 5 सालों तक आपको उन नेताओं के पांव पड़ना पड़ेगा। देखिए, अगर नेता सही है तो उसको वैसे ही फ्री में कुछ बांटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन आप देखना कि नेता महंगाई को कम नहीं करेंगे। जैसे पेट्रोल इतना महंगा है, लेकिन गवर्नमेंट पेट्रोल को सस्ता करने के बारे में सोचेगी नहीं, क्योंकि ये नेता लोग इतने सालों से राजनीति कर रहे हैं। उनको अच्छी तरीके से पता है कि लोग फ्री की चीज़ों में जितनी वाहवाही करेंगे उतनी पेट्रोल को सस्ता करने पर नहीं की जाएगी। सभी स्टेट में विधायकों की पेंशन अलग अलग होती है, लेकिन मैं राजस्थान से हूँ तो आपको राजस्थान का डेटा बताता हूँ। तो देखिए, राजस्थान में एक बार विधायक रहने पर विधायक को 35,000 रुपये प्रति महीना पेंशन मिलती है। यह पेंशन विधायक का 5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर जिंदगी भर दी जाती है। अगर दूसरी बार विधायक बन गए तो पेंशन की राशि में 8,000 रुपये का इंक्रीमेंट हो जाता है। इसके बाद जितनी बार विधायक बनेंगे उतनी बार 8,000 रुपये की पेंशन बढ़ा दी जाती है। राज्यसभा और लोकसभा सांसद का चुनाव एक बार जीतने पर नेताजी को सांसद के रूप में 25,000 रुपये की पेंशन मिलती है। दूसरी बार सांसद बने तो पेंशन की राशि में 10,000 रुपये का इंक्रीमेंट हो जाएगा। इसके बाद जितनी भी बार सांसद का चुनाव जीतेंगे उतनी बार 10,000 रुपये का इंक्रीमेंट होता जाएगा। वहीं मैं बात करूं राजस्थान के पड़ोसी स्टेट गुजरात की, तो वहां पर विधायकों के लिए ऐसा पेंशन का कोई सिस्टम नहीं है। इसलिए गुजरात आज राजस्थान से कई ज़्यादा डेवलप स्टेट है। चुनाव आने पर ये लोग सोशल मीडिया पर एड चलाते हैं कि प्रदेश को अच्छा बनाने के लिए पब्लिक अपना सुझाव दे। तो अगर आप पब्लिक का इतना ही सुझाव मानते हैं तो आप ये कैंपेन पहले क्यों नहीं चलाते? इसका मतलब है कि आप चुनाव आने पर ही आप प्रदेश को अच्छा बनाना चाहते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।